नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डी राज एजुकेशनल हेल्प पर। विद्यार्थियों, आज की वीडियो में बात करेंगे कक्षा 8 बोर्ड परीक्षा में आने वाले विज्ञान के पेपर के बारे में। तो विद्यार्थियों, कक्षा 8 वालों के लिए विज्ञान का पेपर कौन सा आएगा, कैसा आएगा और उसे हल किस प्रकार करना और उससे जुड़ी संबंधित जानकारी इसी वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी। विद्यार्थियों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि प्रतिदिन अपलोड किए जाने वाले नए नए पेपर आप आसानी से देख पाओ। तो विद्यार्थियों, जल्द से बढ़ते इस वीडियो के अंदर और देखते क्वेश्चन फर्स्ट। तो विद्यार्थियों, प्रश्न फर्स्ट देखिए। खंड अ के अंदर फसल उत्पादन के दौरान मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाते हैं? कीटनाशक, बीज, जल और अगला ऑप्शन है विद्यार्थियों खाद। तो विद्यार्थियों, इसमें राइट आंसर क्या होगा? खाद, क्योंकि खाद है वही क्या पोषक स्तर को बनाए रखती है। निम्नलिखित में से जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ, जैव अनिम्नीकरण का मतलब है जो सड़ने नहीं सड़ने वाले विद्यार्थियों, यानी जो लंबे समय तक भूमि के अंदर रहते लेकिन उससे कुछ नहीं होता। लकड़ी विद्यार्थियों सड़ जाती हैं, सब प्लास्टिक नहीं सड़ता है, सब्जियों के छिलके विद्यार्थियों सड़ जाते हैं, कागज सड़ जाता है। तो इसमें आपका जैव अनिम्नीकरणीय में कौन सा होगा? प्लास्टिक। सोडियम धातु को सामान्य ताप पर जिस दरों में रखते हैं विद्यार्थियों, जल, पेट्रोल, नींबू का रस और मिट्टी का तेल। विद्यार्थियों, सोडियम है वही क्या ऑक्सीजन से क्रिया करके विस्फोट कर सकता है, तो जल के अंदर ऑक्सीजन होती है। पेट्रोल विद्यार्थियों एक ज्वलनशील पदार्थ होता है जो स्वयं कम ताप पर भी जल सकता है, इसलिए विद्यार्थियों पेट्रोल के अंदर नहीं रखा जाता है। नींबू के रस के अंदर भी नहीं, तो किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल। तो इसका राइट आंसर क्या है? मिट्टी का तेल। अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, इस चौथा क्वेश्चन। अक्षय प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण हैं वन, कोयला, वायु, पेट्रोल। विद्यार्थियों, इसमें आपका राइट आंसर होगा वो होगा वायु। प्रश्न 5 देखिए। निम्नलिखित में से कौन से वन्य जंतु संकटापन्न स्पीसीज की श्रेणी में सम्मिलित हैं? हाथी, काले हिरण, अजगर, उपयुक्त सभी। विद्यार्थियों, इसमें मुख्य तौर पर तो है हाथी, लेकिन इसमें आपका राइट आंसर होगा वो होगा विद्यार्थियों उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए। घर्षण है शत्रु मित्र दोनों। विद्यार्थियों, या अगला इनमें से कोई नहीं। विद्यार्थियों, आपने पढ़ा है कि घर्षण शत्रु और मित्र दोनों है, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, क्वेश्चन 7। निम्न में से किस वाक्य ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना? छोटे लड़के की, पुरुष की, महिला की। तो विद्यार्थियों, इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? पुरुष की, क्योंकि आपको न्यूनतम पूछा, सर्वाधिक नहीं। विद्यार्थियों, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? पुरुष की। अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों। आसुत जल में नमक घोलने के बाद ये विद्युत का क्या हो जाता है? हीन चालक या सुचालक या रासायनिक प्रभाव या फिर कुछ नहीं। तो विद्यार्थियों, इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सुचालक। किसी भूकंप की शक्ति के परिणाम को किस पैमाने पर व्यक्त किया जाता है विद्यार्थियों? रिक्टर पैमाना या थर्मामीटर या स्केल या फिर वर्नियर कैलिपर। विद्यार्थियों, इसमें आपका राइट आंसर वो होगा वो क्या होगा? रिक्टर पैमाना, यानी भूकंप की शक्ति को रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है कौन सी? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मीथेन। तो विद्यार्थियों, इसमें सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। विद्यार्थियों, कितने प्रतिशत पाई जाती है वो आप कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है, पर कितने प्रतिशत पाई जाती है वो आपको क्या करना? कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, रिक्त स्थान वाला। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फसल उगाने के प्रथम चरण मिट्टी की जुताई होती है। दूसरा क्या होती है? जुताई। पहले के अंदर विद्यार्थियों जुताई। दूसरा क्वेश्चन देखिए। धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर गैस बनाती है कौन सी विद्यार्थियों? H2। अगला क्वेश्चन देखिए। पेट्रोलियम के विभिन्न संग्रहों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? पृथक्करण। अगला क्वेश्चन देखिए। जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से क्षेत्र बनाए गए कौन से? आरक्षित क्षेत्र बनाए गए विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन देखिए। एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है क्या है? कायांतरण कहलाता है।
अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, अति लघुरात्मक प्रश्न, रबी फसल के 2 उदाहरण दीजिए। विद्यार्थियों रबी फसल के 2 उदाहरण आपको कमेंट में बताना है। विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, 2 अधातु पदार्थों के नाम बताइए। विद्यार्थियों इसमें आप बता सकते हैं सल्फर फास्फोरस। अगला देखिए विद्यार्थियों, इसके अलावा विद्यार्थियों 2 अधातु के अंदर आप यानी कार्बन भी बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पीसीआरए का पूरा नाम। विद्यार्थियों पीसीआरए का पूरा नाम भी आपको कमेंट के अंदर बताना। ये क्वेश्चन विद्यार्थियों आपके अध्याय 7 के अंदर से आया है। प्रश्न तीसरे का चौथा देखिए, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है। यानी सजीवों के लिए जनन महत्वपूर्ण है क्योंकि विद्यार्थियों सजीवों को अपने पीढ़ी बनाए रखने यानी अपनी संतति को निरंतर बनाए रखने के लिए क्या करना आवश्यक है, जनन। यानी सजीव अपनी पीढ़ी को बचाने के लिए यानी संतति इसीलिए उत्पन्न करती है कि वह अपनी निरंतर विकास को बनाए रखे। निषेचन के प्रकार लिखिए। विद्यार्थियों निषेचन 2 प्रकार का होता है। कितने? 2 प्रकार का। 2 पहला है विद्यार्थियों आंतरिक निषेचन। विद्यार्थियों निषेचन है वो 2 प्रकार का है। पहला वो आंतरिक निषेचन, दूसरा है बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन। अगला क्वेश्चन देखिए, खंड ब प्रश्न 4 से लगा करके 13 तक है, उसकी सब सीमा कितनी? 50। चौथा क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, चौथा क्वेश्चन है, कॉलम 1 में दिए गए जीवों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए उनके कार्य से करना है। तो विद्यार्थियों इसमें देखिए, कॉलम ए में नाइट्रोजन और कॉलम सेकंड में नाइट्रोजन स्थिरीकरण किससे मिलेगा? राइजोबियम जीवाणु से। दही का जमना, लैक्टोबैलिसिस, ब्रेड की बेकिंग, ईस्ट, मलेरिया का कारक जीवाणु, एड्स का कारक है एक विषाणु और हैजा का कारक है एक प्रोटोजोआ। ब्रेड की बेकिंग किससे? विद्यार्थी ईस्ट से, ये इस नीचे वाले से मिल गए। एड्स का कारक है एक विषाणु और प्रतिजैविक उत्पाद है, ये किसी से नहीं है। हैजा का कारक है वो विद्यार्थियों एक प्रोटोजोआ। अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, पॉलीथीन क्या है? पॉलीथीन एक प्रकार का पदार्थ है जो लंबे समय तक नष्ट नहीं होता है। क्या होगा यदि, अगले क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, क्या होगा यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावरित हो जाए? तो विद्यार्थियों मिट्टी की ऊपरी परत अगर अनावरित हो जाए तो मिट्टी के अंदर ह्यूमस की मात्रा कम हो जाएगी और वह भूमि बंजर बन जाएगी और उसमें फसलों का उत्पादन बिल्कुल कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाए तो क्या होगा? तो विद्यार्थियों ऑक्सीजन की स्वाभाविक कमी हो गई और CO2 की वृद्धि, तो श्वसन क्रिया में श्वसन दर कम हो जाएगी। विद्यार्थियों श्वसन लेने के अंदर लोगों को परेशानी होगी। इसके अलावा विद्यार्थियों हरितगृह प्रभाव हो सकता है। वायुमंडल के अंदर अगर CO2 की मात्रा अधिक हो गई तो इस पेड़ पौधों को लगाने की आवश्यकता ज़्यादा है। अगर CO2 अधिक हुई तो हरितगृह, इसके अलावा ओजोन परत तो नष्ट हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न 7, मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। मनुष्य में निषेचन प्रक्रम यानी मादा और नर युग्मक का संलयन होता है, जैसे कहते हैं निषेचन, और ये मादा और नर युग्मक के संलयन के कारण ही होता है, जिससे नई संतति का निर्माण हो पाता है। प्रश्न 8 देखिए, चिकनी सतह पर दौड़ना कठिन क्यों होता है? क्योंकि विद्यार्थियों चिकनी सतह पर क्या होता है? घर्षण कम होता है। अगर घर्षण कम है तो स्वाभाविक है कि आपको किसी चिकने पृष्ठ पर चलना कठिन होगा। आकाश में, अगला प्रश्न, आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय पर हमसे समान दूरी पर घटित होती है। हमें तड़ित पहले दिखाई देती तथा मेघ गर्जन बाद में सुनाई देती है। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं? विद्यार्थियों नॉर्मल सा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है प्रकाश की गति तीव्र है और ध्वनि की गति स्लो है। तो आप बिजली के कड़कने यानी चमकने को पहले देख लेते, लेकिन उसके सुनाई बाद में देती। क्योंकि सुनाई इसलिए बाद में देती है कि प्रकाश तीव्र गति से आ जाता आप तक, लेकिन आवाज यानी ध्वनि वो धीरे। प्रश्न 10 देखिए, सुचालक एवं हिमचालक में उदाहरण सहित अंतर बताइए। सुचालक जो विद्युत को अपने अंदर से प्रवाहित होने देते और कुछ हिमचालक जो विद्युत को अपने अंदर से पूर्ण रूप से प्रवाहित नहीं होने देते। सुचालक के अंदर तांबा यानी कॉपर,
हिमशाला के अंदर विद्यार्थियों लोहा। प्रश्न 11 देखिए, तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय। यानी अगर आप तड़ित के समय बाहर खड़े हो तो धीरे धीरे मकान के अंदर जाना, अगर मकान नजदीक नहीं है तो किसी वाहन के अंदर जो बंद स्थान हो। इसके अलावा विद्यार्थियों पेड़ का सहारा ले। अगर आपके पास पेड़ वगैरह कुछ नहीं है तो आप जमीन पर घुटनों के बल इस प्रकार बैठे जो आपको चित्र के अंदर दिखाया गया था विद्यार्थियों। हो सके तो उससे पहले ही सुरक्षित स्थान पर ही रहना चाहिए विद्यार्थियों। क्या आकाश में तारे गति करते हैं, व्याख्या कीजिए। वन महोत्सव क्या है, यानी वनों से संबंधित एक महोत्सव किया जाता है विद्यार्थियों, इसको आप स्वयं किताब से कर लेना। खंड स देखिए, प्रश्न 14, खाद्य विषाक्तन से क्या आशय, यानी खाद्य विषाक्तन यानी खाद्य का जहरीला या विष के समान होना। यानी अगर आपने किसी अन्य पात्र जैसे अचार को आपने एल्यूमिनियम पात्र में रखा तो विषाक्त बन सकता है। उदाहरण देकर प्रदर्शित, अगले क्वेश्चन, उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक क्यों होती है। क्योंकि विद्यार्थी प्लास्टिक एक रेशों से बना होता है, न कि किसी धातु से, इसीलिए प्लास्टिक की प्रकृति क्या होती है, असंक्षारक। यानी असंक्षारक मतलब है जिसके अंदर जंग नहीं लगते हैं। प्रश्न 16 देखिए, क्या नींबू के अचार को एल्यूमिनियम पात्रों में रख सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। नहीं विद्यार्थियों, नींबू के अचार को एल्यूमिनियम पात्रों में नहीं रख पाते क्योंकि नींबू के अंदर अम्ल पाए जाते हैं और एल्यूमिनियम के अम्लों से अभिक्रिया करके विषैली गैस उत्पन्न करते हैं। तो इसलिए विद्यार्थियों आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम पात्र में नहीं रख सकते, समझिए। अगले क्वेश्चन समझिए, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है। क्योंकि विद्यार्थियों इनका अधिक उपयोग किया गया तो इनका भंडारण है वो क्या सीमित है, इसलिए। प्रश्न 18 देखिए, घर्षण हानिकारक होते हुए भी आवश्यक है, क्यों। उदाहरण देकर समझिए विद्यार्थियों, घर्षण हानिकारक है परंतु आवश्यक भी है, क्योंकि अगर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है तो घर्षण की आवश्यकता होगी। घर्षण के बिना आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते, क्योंकि चलने के लिए अपने को घर्षण की आवश्यकता होती है। प्रश्न 19 देखिए, नींबू के रस में सपरीक्षित के स्वतंत्र सिरों को डुबोते तो चुंबकीय सुई पर इससे क्या प्रभाव पड़ता है। अध्याय 14 और 14 के अंदर से विद्यार्थियों दिया गया क्वेश्चन, इसे आप देख सकते हैं। प्रश्न 20 देखिए, भूकंप से बचाव के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए। भूकंप के बचाव से विद्यार्थियों आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे जिनके माध्यम जैसे आप घुटनों के बल बैठे हो सके उतना घर के अंदर जाने का प्रयास करें। अगर घर नहीं है तो कई बंद स्थान है जैसे गाड़ी है, इसके अलावा ऐसे कोई अन्य स्थान जहाँ पर जाके उनका सहारा लेना चाहिए। कृत्रिम उपग्रह क्या है विद्यार्थियों, एक कृत्रिम उपग्रह जो दैनिक जीवन में होने वाले क्रियाकलापों को संचालित करते, जैसे मोबाइल फोन से बात करते थे, कृत्रिम उपग्रह के माध्यम से ही किया जाता है। खंड 10 देखिए, निबंधात्मक प्रश्न 22 से 25 तक है, अंक बार 4 नंबर के विद्यार्थियों। प्रश्न 22 देखिए, सिंचाई किसे कहते हैं। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। सिंचाई यानी समय समय पर निश्चित समय अंतराल, ये आप समय पर कह सकते हैं या निश्चित समय अंतराल पर फसल को जल देने की प्रक्रिया सिंचाई कहलाती है। सिंचाई की 2 विधि विद्यार्थियों, ड्रिप तंत्र और छिड़काव तंत्र। ड्रिप तंत्र के अंदर पौधों को बूंद बूंद करके जल दिया जाता है। छिड़काव तंत्र के अंदर विद्यार्थियों फुहारों के माध्यम से। कृषि कार्य के उपयोगी निम्न औजारों का वर्णन कीजिए। हल के माध्यम से विद्यार्थियों फसल को बोया जाता है। कुदाली से विद्यार्थियों उसके अंदर खरपतवार को हटाया जाता है। और कल्टीवेटर से विद्यार्थियों फसल की कटाई के बाद खेत के अंदर सफाई की जाती है और भूमि को पोला किया जाता है। प्रश्न 23 देखिए, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। चौथा देखिए विद्यार्थियों, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर का है, वन्य प्राणी उद्यान व जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। अध्याय 2 से विद्यार्थियों अध्याय 7 के क्वेश्चन 2 से विद्यार्थियों अध्याय 7 से क्वेश्चन दूसरा। चिड़ियाघर व अभ्यारण्य, ये भी उसी के अंदर संकटापन में विलुप्त स्पीसीज यानी वन्य प्राणी उद्यान है जिसके अंदर वन्य प्राणी को रखा जाता है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंदर भी विद्यार्थियों वन्य जीव जंतु को रखा जाता है। चिड़ियाघर के अंदर पक्षियों और जंगली जैसे जू होते हैं उसके अंदर अनेक सारे अलग अलग प्रकार के पक्षियों को रखा जाता है। अभ्यारण्य संकटापन और विलुप्त स्पीसीज यानी जो विलुप्त होने के कगार पर है उन्हें संकटापन, और विलुप्त स्पीसीज जो विलुप्त हो चुके हैं। वनस्पति जाति यानी उसके अंदर पेड़ पौधों की वर्णन किया गया उसे वनस्पति जात एवं प्राणी जात के अंदर विद्यार्थियों जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है उसे प्राणी जात। इसके अथवा क्वेश्चन देखिए, वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है। वन्य प्राणी, पर्यावरण, पृथ्वी और अगली पीढ़ी। अगला क्वेश्चन देखिए 24,
निम्नलिखित की व्याख्या करो। अश्रव्य तरंगे, दूसरा प्रश्रव्य तरंगे और तीसरा श्रव्य तरंगे। इसके अक्षरों में दिया मानव कर्ण का चित्र बनाइए तथा ध्वनि के सुनने की प्रक्रिया को समझे। यानी मानव के कान का चित्र बना करके उसके ध्वनि की सुनने की प्रक्रिया को पूरा समझना है। 25वां प्रश्न देखिए, जल प्रदूषण के कारक, प्रभाव और रोकथाम के उपाय लिखिए। आप स्वयं जल की बचत किस प्रकार कर सकते हैं।